ओम शांति। आज की तारीख है 4/10/2022। आज की मुरली से मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी है। तुम्हें शिव बाबा को याद करने की रेस करनी है। बाप को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। प्रश्न है आज की मुरली से, इस ड्रामा के किस गुह्य रहस्य को तुम बच्चे ही जानते हो? ऐसा कौन सा गुह्य रहस्य है जिसको सिर्फ तुम बच्चे जानते हो? उत्तर, तुम जानते हो इस ड्रामा में भिन्न भिन्न वैरायटी एक्टर हैं। हर एक का अलग अलग पार्ट है। एक का पार्ट, एक के फीचर्स दूसरे से नहीं मिलते हैं। इस ड्रामा में हम सब कौन हैं? एक्टर हैं। तो हम सबका अलग अलग पार्ट है ना, तो हमारे सबके एक जैसे संस्कार हैं। तो बाबा कहे एक का पार्ट, एक के फीचर्स भी एक दूसरे से नहीं मिलते। जो ऑलराउंडर हीरो पार्टधारी हैं उनका ही गायन है। जो ऑलराउंडर हीरो पार्टधारी हैं, जो अपने जीवन की हर परिस्थिति को बाबा की श्रीमत के अनुसार चलते हैं, बाबा के जिन्होंने अपना जीवन बाबा को समर्पित किया है हर कर्म में, हर सांस के साथ, तो बाबा कहे जो ऑलराउंडर हीरो पार्टधारी हैं उनका ही गायन है। बाकी जो थोड़ा समय 1-2 जन्म पार्ट बजाते हैं वह कमज़ोर पार्टधारी हैं। दूसरा, सभी पार्टधारियों में परमात्मा व्यापक हो, अकेला ही डांस नहीं करता। सभी पार्टधारियों में कहते हैं ना, परमात्मा सब में है, हर एक में है। तो कहते हैं परमात्मा सब में नहीं रहता। वह तो इस बेहद ड्रामा का डायरेक्टर है। परमपिता परमात्मा शिव इस बेहद के ड्रामा के डायरेक्टर हैं। वह नाम रूप से न्यारा नहीं, अगर न्यारा हो तो ये जो गायन है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो वह रॉन्ग हो जाए। तो वह नाम रूप से न्यारा तो नहीं है, उनका नाम तो है, उनका नाम है शिव। वो रहने वाले परम धाम के हैं। तो बाबा कहे मैं नाम रूप से न्यारा नहीं, अगर न्यारा हो तो ये जो गायन है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो वह रॉन्ग हो जाए। ओम शांति। जैसे बाप ने कहा मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, अर्थात जिसकी वानप्रस्थ अवस्था में रहने की अवस्था होती है। बाबा ऐसे तन में आते हैं, ब्रह्मा बाबा के बूढ़े तन में आते हैं, अर्थात जिसकी वानप्रस्थ में रहने की अवस्था होती है। वानप्रस्थ अर्थात बाड़ी से परे, वह तो हुआ निर्वाण धाम। सुख धाम, दुख धाम अर्थात जहाँ मनुष्य रहते हैं। सुख धाम में मनुष्य रहते हैं, वहाँ उनको सुख मिलता है, तो नाम ही सुख धाम रखा है। सुख धाम माना सतयुग। तो बाबा का सुख धाम में उनको सुख मिलता है मनुष्यों को, तो इसीलिए उसका नाम सुख धाम रख दिया है। और कलयुग है दुख धाम, यहाँ तो दुख ही दुख है, तो बाबा कहें उसका सतयुग का नाम सुख धाम रख दिया है। धाम में कोई रहते हैं। अच्छा, फिर शांति धाम कहते हैं, वहाँ तो मनुष्य रहने वाले हैं नहीं। शांति धाम जहाँ परमपिता परमात्मा शिव बाबा रहते हैं, उसको कहते हैं शांति धाम। शांति धाम कहने से फिर सिद्ध होता है वहाँ आत्माएं रहती हैं, आवाज़ से परे। वहाँ मनुष्य रह नहीं सकते। ऐसे नहीं कि मनुष्य सतयुग में शांति में रहते हैं तो कोई गुफा में रहते हैं, वह मन को अमन कर देते हैं, नहीं। वहाँ तो है ही एक अद्वैत धर्म, द्वैत की बात नहीं। फिर जितने धर्म बढ़ते जाते हैं तो द्वैत बढ़ता जाता है। जहाँ द्वैत है वहाँ शांति है। वानप्रस्थ उनको कहा जाता है निर्वाण धाम। वानप्रस्थ उनको कहा जाता है निर्वाण धाम। अब तुम बच्चों को पता है हम आत्माओं को रहना है निर्वाण धाम में होता है। हम आत्माएं निर्वाण धाम, शांति धाम, परम धाम, मोक्ष धाम, ये सब एक ही नाम है। जहाँ पे परमात्मा शिव बाबा रहते हैं उसको निर्वाण धाम, परम धाम, मोक्ष धाम, मुक्ति धाम, कई नामों से जाना जाता है। तो बाबा कहें तो हम बच्चों को पता है आत्माओं को रहना है निर्वाण धाम में, उनको फिर मुक्ति धाम कहा जाता है। वहाँ शांति में तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं, सुख धाम में तो शरीर रहते हैं। शरीर के साथ कभी शांति रह नहीं सकती। हठ योग, प्राणायाम आदि चढ़कर 10-20 दिन व मास भी रहते हैं, परंतु कहाँ तक शांति में रहेंगे।
मुक्ति जीवन मुक्ति में तो जा न सके। ये ड्रामा है ना, इस समय सभी आत्माएं यहाँ कर्म क्षेत्र पर आ जाना चाहिए, क्योंकि नंबरवार आना है। आत्माएं भी नंबरवार हैं, कोई सतो प्रधान है तो कोई सतो रजोतमो है। जो पिछाड़ी में थोड़ा पार्ट बजाते हैं वह तो जैसे कमज़ोर आत्माएं हम, बिल्कुल थोड़ा पार्ट है, उनका इतना प्रभाव हो नहीं सकता, इतना गाए नहीं जाते। विचार करो कौन कौन गाए जाते हैं जिनका पार्ट सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा पार्ट किनका है? हम सब ब्राह्मण बच्चों का है। और हम सब ब्राह्मण बच्चों में भी उनका जिन्होंने बाबा के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में विशेष सहयोग दिया है, और जिन्होंने बाबा का बनने के बाद अपना पूरा जीवन बाबा की श्रीमत पर चला है। तो बाबा का सबसे ज़्यादा किसका पार्ट है? सबसे अधिक पार्ट किसका है? किसके लिए गाए जाते हैं? वो है ब्राह्मण बच्चे, जो कि सतयुग में पहले पहले पार्ट बजाते हैं। तो बाबा के को विचार करो कौन कौन गाए जाते हैं। ऊंचते ऊंच है भगवान शिव, भारत की ही बात है। दूसरी जगह किसका गायन करे? धर्म स्थापकों का। जैसे क्राइस्ट फिर पोप आते हैं, उनके भी चित्र हैं। गायन होता है जिन आत्माओं का, उनका भारी पार्ट है। जिन आत्माओं का गायन होता है उनका भारी पार्ट है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ड्रामा में कौन से फर्स्ट क्लास एक्टर्स हैं, अखबार में भी डालते हैं मनुष्यों को खैच होत की फलाने को देखें। बाबा के अखबार में भी डालते हैं कि भगवान आया हुआ है, तो मनुष्यों को ताकि खींच हो अंदर से तो देखे। कोई को पता नहीं कि बेहद का 5000 वर्ष का ड्रामा है। किसी किसी को तो पता ही नहीं, लाखों वर्ष की आयु कहती है इन युगों की। तो बाबा कहे कोई को पता नहीं कि बेहद का 5000 वर्ष का ड्रामा है। विलायत वाले भी बहुत गपोड़े मारते हैं, सबसे जास्ती यहाँ वाले गपोड़े मारते हैं। तो बाप आकर हमको सारी नॉलेज देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये ज़रूर बैठना चाहिए। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर कौन है? शिव बाबा। वही नॉलेजफुल, ब्लेसफुल है। हम शिव बाबा को एक्टर कह सकते हैं। शिव बाबा मुख्य क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है। प्रिंसिपल एक्टर कौन है? शिव बाबा। वही नॉलेजफुल भी है, वही ब्लेसफुल भी है। हम शिव बाबा को एक्टर कह सकते हैं। मनुष्य तो कहते हैं कि वह कभी एक्ट करते नहीं, मनुष्य तो कहते हैं शिव बाबा तो कभी एक्ट करते नहीं, लेकिन हम तो जानते हैं बाबा इस धरा पर आते हैं और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा बाबा के तन से एक्ट करते हैं। वह नाम रूप से न्यारा है। मनुष्य कहते हैं वह कभी एक्ट करते नहीं, वह नाम रूप से न्यारा है। फिर कहते हैं वह तो सर्वव्यापी है। तो क्या एक ही एक्टर जो सब में डांस करता है? बाबा कहते तो फिर क्या एक ही एक्टर है जो सबके अंदर वास करता है, सब में डांस करता है? नहीं, यह तो हर एक की एक्ट भिन्न भिन्न है। एक ना मिले दूसरे से। कितने अनेक मनुष्य हैं, एक के फीचर दूसरे से मिल नहीं सकते, एक जैसे हो नहीं सकते। बच्चे जानते हैं ये वर्ल्ड ड्रामा हूबहू रिपीट होता रहता है। तुम्हारे पास गीत भी है, फिर से गीता का ज्ञान सुनाना पड़ा। बाप कहते हैं तुमको मैं कितना बारी ज्ञान सुनाता हूँ। हम तुम और सारी दुनिया अब है, कल्प पहले भी थी, कल्प कल्प फिर मिलते रहेंगे। कल्प कल हम ऐसे ही अपने बाबा से मिलते रहेंगे, ऐसे ही बाबा का ज्ञान सुनते रहेंगे। दूसरी और दुनिया होती नहीं। बच्चे जानते हैं ये वर्ल्ड ड्रामा हूबहू रिपीट होता रहता है। तुम्हारे पास गीत भी है, फिर से गीता का ज्ञान सुनाना पड़ा। बाप कहते हैं तुमको मैं कितना बारी ज्ञान सुनाता हूँ। बाप कहते हैं हम एक तो एक हैं तो रचना भी एक है। गॉड इज़ वन, दूसरे नाम निशान नहीं। ऊंच से ऊंच है एक ही शिव बाबा। फिर कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा को जास्ती रखते हैं। त्रिमूर्ति शंकर नहीं कहेंगे, त्रिमूर्ति में ब्रह्मा को जास्ती रखते हैं। गाया भी जाता है देव देव महादेव। पहले ब्रह्मा आता है,
इन तीनों देवताओं में नंबर 1 है ब्रह्मा। ब्रह्मा को ही गुरु कहते हैं। शंकर को, विष्णु को कभी गुरु कहेंगे नहीं। त्रिमूर्ति में मुख्य है ब्रह्मा। वह सूक्ष्म वतनवासी तो है संपूर्ण ब्रह्मा। फीचर्स तो एक जैसे ही हैं, तो ऊंच से ऊंच हुआ शिव बाबा, सभी का बाबा। फिर गाया जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जिससे मनुष्य सृष्टि रूपी सिजरा निकलता है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। पहले पहले एडम अर्थात आदि देव आदि देवी उनसे रचना रचते हैं। पहले पहले आदि देव किसको कहा गया है? ब्रह्मा बाबा को, और आदि देवी मम्मा को कहा गया है। तो उनसे रचना रचते हैं। परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी कोई सब थोड़े बनते हैं। जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। यह पढ़ाई है। यज्ञ में चाहिए भी ब्राह्मण। वह ब्राह्मण लोग मटीरियल यज्ञ रचते हैं। जो दुनिया में ब्राह्मण लोग होते हैं वे कैसे हवन सामग्री आदि से यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा यज्ञ है रूहानी। उनका यज्ञ कुछ समय चलता है, फिर पिछाड़ी में आहुति डालते हैं। किसकी? तिल घृत आदि की। यह तो बड़ा भारी यज्ञ है, इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है। ये जो यज्ञ है रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसमें बाबा कहते हैं सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है। सतयुग त्रेता में कभी यज्ञ होता नहीं। वह यज्ञ रचते हैं उपद्रव मिटाने के लिए। उपद्रव शुरू होते हैं कहाँ से? द्वापर से। जो उपद्रव होते हैं ना, लड़ाई झगड़े, ये कहाँ से शुरू होते हैं? द्वापर से। तो बाप कहते हैं इस यज्ञ के बाद फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होता नहीं। अब जो इस समय यज्ञ चल रहा है ये इस संगम पर, तो बाबा का इस यज्ञ के बाद फिर आधा कल्प तक, सतयुग त्रेता तक तो कोई यज्ञ होता नहीं। समझाया जाता है अब जज करो राइट कौन है कौन सही है। ये छोटे छोटे यज्ञ सब हद के हैं। ये है बेहद का यज्ञ। इस यज्ञ में सारी आहुति डालनी पड़ेगी। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं। कोई मंदिर पूजा के लिए नहीं होता। मंदिर बनते ही भक्ति मार्ग में है। सतयुग त्रेता में कोई मंदिर पूजा के लिए नहीं होता। वहाँ तो सुखी सुख है, आत्माएं 16 कला संपन्न है। तो बाबा क्या वहाँ मंदिर तो होता नहीं। ये सब मंदिर आदि कब बनते हैं? ये भक्ति मार्ग में बनते हैं। तो ऊंचते ऊंच शिव बाबा को सब भगत याद करते हैं, परंतु पहचान न होने के कारण नेति नेति कह देते हैं। रचना और रचता का पारावार हम पा नहीं सकते। और फिर गाते हैं भगवान तुम्हारी गत मत न्यारी। फिर गाते हैं भगवान तुम्हारी गत मत न्यारी, आप ही जानो। जरूर कोई चीज़ है तब तो कहते हैं ना आप ही जानो। बाबा कहते हैं ज़रूर कोई चीज़ है तभी तो कहते हैं भगवान आप ही जानो, आप ही समझो। जरूर नाम रूप वाला होगा तब तो कहते हैं भगवान आपकी गत मत न्यारी। उसका कुछ तो नाम होगा, उसका कुछ तो रूप होगा। तो बाबा कहते हैं ज़रूर नाम रूप वाला होगा, परंतु मनुष्य तो इसका अर्थ समझते नहीं। बाप समझाते हैं मेरी मत सबसे न्यारी है। तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाकर फिर श्रेष्ठ देवता बनाता हूँ। जब तुम्हारे पांचों विकार, तुम्हारे अंदर पांचों विकार थे, हम सब पांचों विकारों से भरे हुए थे, तो हम शूद्र थे। बाबा ने हमें जब से अपना बनाया, जब से हम पवित्र बने तो हम ब्राह्मण बने। तो बाबा ने हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाया, फिर बाबा अब हमें श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। बाबा कहें मैं जीवन मुक्ति दाता हूँ, मैं सर्व का लिबरेटर हूँ। कलयुग पूरा हो फिर सतयुग होता है। सतयुग में दुख की बात होती नहीं। बाप अब दुख से लिबरेट करते हैं। बाबा अब हम सब बच्चों को दुख से छुड़ाते हैं। बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। जिन्होंने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है बाबा के श्रीमत के अनुसार, वो तो सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? सतयुग में जाएंगी। और बाकी सब आत्माएं कहाँ रहेंगी जब तक सतयुग त्रेता रहेगा? शांति धाम में रहेंगी। कलयुग के अंत में ही लिबरेटर आते हैं, आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। यहाँ तो बहुत दुख है, इनको स्वर्ग नहीं कह सकते। पुरानी दुनिया को नई दुनिया थोड़ा ही कहेंगे। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। पुरानी दुनिया में क्या लगा पड़ा है, ये फिर नई दुनिया बनती है।
ऊंच से ऊंच बाबा ही आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते हैं। सूक्ष्म बतन वासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते हैं। ऐसा कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म बतन वासी है। सूक्ष्म बतन में थोड़े प्रजा होती है, प्रजापिता ब्रह्मा तो ज़रूर यहीं चाहिए। सूक्ष्म बतन में तो बाबा का सूक्ष्म शरीर है, तो बाबा के सूक्ष्म बतन में थोड़े प्रजा होती है, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहीं चाहिए। ऊंच से ऊंच शिव बाबा फिर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा। शिव बाबा इन ब्रह्मा द्वारा बैठ सर्विस करते हैं, ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। ये तो है पाप आत्माओं की दुनिया रावण राज। कलयुग है पाप आत्माओं की दुनिया रावण राज्य। जो कुछ करते हैं उससे मनुष्यों के पाप ही होते हैं। भ्रष्टाचारियों से लेन देन होती है। भ्रष्टाचार शुरू होता है कब से? द्वापर से। फिर अंत में बाप आकर महान श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। आज की मुरली में बाबा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज्ञान स्पष्ट कर रहे हैं कि बाबा कैसे कैसे अपने बच्चों को महान श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तो बाबा कहें कला कमती होने में 5000 वर्ष लगते हैं। जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता थे वही फिर सबसे पहले नीचे उतरते हैं। ये ड्रामा का खेल ही ऐसा है। कितनी अच्छी रीति बैठ बाप समझाते हैं। कोई बैठ समझे तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तुम तो कराची में भट्टी में पड़े समझने के लिए आते थे, पार्टीशन के बाद सब भाग गए, तुम तो बाहर रह पड़े थे। बाबा कहें कराची में पहले बाबा का ये जो यज्ञ था ब्रह्म कुमारी का सबसे पहले कराची में शुरू हुआ था। तो बाबा कहे तुम कराची में थे, भट्टी में पड़े थे, समझने के लिए आते थे। पार्टीशन के बाद जब पार्टीशन हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो बाबा कहते हो तुम बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बाबा के छूट गए, जब बीच में से चले गए, तो तुम तो बाहर रह पड़े थे। तुमको किसका संग नहीं था। संग से दूर होते भी नंबरवार पुरुषार्थ किया। सब तो एक जैसा पुरुषार्थ कर भी नहीं सकते। स्कूल में भी सब एक जैसे नंबर कोई लेते नहीं हैं। 2 स्टूडेंट को 99 मार्क्स मिल नहीं सकते। कोई ऐसे होते हैं, बहुत कम होता है कि एक जैसे नंबर आ जाए, कि जिसके 99% मार्क्स एक जैसे आए। तो बाबा कहे 2 स्टूडेंट को 99% मार्क्स मिल नहीं सकते। क्लास में 1-2 के ऊपर थोड़े ही बैठेंगे। घोड़ों की भी रेस होती है, उसमें भी जैसे 2 ही हो नहीं सकते। इसका नाम रखा है राजस्व अश्वमेध। अश्व कहा जाता है घोड़े को। तुम हो रूहानी घोड़े। तुम्हारी दौड़ी है घर की तरफ, पहले हम बाप के पास पहुँचे। अब बाबा कहते हैं तुम्हें रेस करनी है, कैसे? तुम हो रूहानी घोड़े। तो हमारी दौड़ी कैसी है? हम कैसे दौड़ी लगाते हैं? हम कितनी जल्दी अपने बाबा के पास पहुँचे। अपनी बुद्धि को परम धाम में जितना जितना स्थित करते हैं, बाबा कहते हैं यही तुम्हारी याद की रेस है। तो पहले हम बाबा के पास पहुँचे। वहाँ तो साइकिलों की, घोड़ों की रेस होती है, युद्ध की भी रेस होती है। तुम्हारी युद्ध की युद्ध रेस की रेस है। तुम्हारी माया पर जीत पाने की युद्ध है और बाप को याद करने के लिए कहा जाता है। तुम्हें क्या किया जाता है? माया पर जीत पाने के लिए युद्ध है और माया के 5 विकारों पर जीत पाना है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार यही सताते हैं, तो इन पर तुम्हें जीत पाना है और बाप को याद करने के लिए कहा जाता है। कोई ये नहीं कह सकता कि गुरु नानक को याद करो, कोई और को याद करो। सर्व का सद्गति दाता एक है। वास्तव में सर्व पर दया करने वाला भी एक है। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन भी एक है। उन्होंने अपने ऊपर नाम रखाया है तो झूठा हुआ ना। सर्व को सुख देने वाला एक है। सुख धाम में भी बाप ही ले जाते हैं। बच्चों को सतयुग में कौन ले जाता है? शिव बाबा ही ले जाते हैं। हमें समय संगम पर बाबा इस लायक बनाते हैं, ऐसे ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। हमें आत्मा परमात्मा का ऐसा ज्ञान देते हैं कि हम अपनी आत्मा को 7 गुणों से भर सके, जिससे कि हम सतयुग में जा सके। तो सतयुग में ले जाने वाला कौन है? हमें शिव बाबा है। तो बाप से ही सुख धाम का वर्षा लेना चाहिए। आधा कल्प रावण ने श्राप दिया है,
अब बाप से बरसा लो। ये तो है पापात्माओं की दुनिया, कलयुग है पापात्माओं की दुनिया, देवताओं की पुण्य आत्माओं की दुनिया। देवताओं की है पुण्य आत्माओं की दुनिया और कलयुग है पापात्माओं की दुनिया। पाप की दुनिया में पुण्य होता नहीं। ये तो गपोड़ा मारते हैं, फलाना मरा स्वर्गवासी हुए। कितना कहते हैं कोई मर गया तो स्वर्गवासी हुए, तो बाबा कहते हैं ये तो गपोड़ा मारते हैं। अरे स्वर्ग तो है ही नहीं, फिर स्वर्ग में जन्म कैसे मिलेगा? ये भी समझने वाला समझे। समझने के लिए कोई को यहाँ बैठना नहीं है। भल विलायत में रहो, परंतु 7 रोज बाबा के संग में जरूर रहना पड़े, क्योंकि संग तारे कुसंग बोले। बाबा कहते भल कहीं पर रहो, लेकिन 7 दिन का कोर्स जब तक आप नहीं करते हो तब तक बाबा का ज्ञान ठीक से स्पष्ट नहीं होता है। तो जब भी ब्रह्मा कुमारी जितने भी बने तो उनको 7 दिन का, जिससे कि आत्मा परमात्मा का ये ज्ञान पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। अगर बाबा का 7 दिन रोज़ तक ज़रूर रहना पड़े, अगर तीर लग गया तो कहेंगे 7 रोज़ रहना है, तो बाबा भी परीक्षा भी लेते हैं, पूरा निश्चय है। दिल लगती है, तीर लगता है, पाप पढ़ाते हैं। अरे बाप के पास तो रहना चाहिए। जब पक्का रंग लग जाए तो विलायत भी जा सकते हैं। अभी पवित्र बनेंगे तो 21 जन्मों की राजाई मिलेगी। अगर अभी पवित्र बनेंगे तो 21 जन्मों की राजाई मिलेगी। कम बात है क्या? एक जन्म पवित्र बनो, कोई बड़ी बात है? बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं। आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से चलो, जिससे खिटपिट ना हो, दोस्ती भी रहे और अपने आप को छुड़ाते भी रहो। बाबा राजू रमबाज तो रमज माना युक्ति बताते हैं। बाबा युक्तियाँ बताते हैं, ऐसे ऐसे करो। बाबा बहुत हर मुरली में बाबा हमको युक्तियाँ बताते हैं, ऐसे ऐसे बाबा को याद करो, भल कर्म करो लेकिन बुद्धि परम धाम में रहे। बहुत अच्छी अच्छी युक्तियाँ बाबा हमें मुरली में बताते हैं। बहुत बच्चियाँ बू बू करके पति को ले जाती हैं। बहुत सी बच्चियाँ ऐसी हैं जो बाबा का ज्ञान सुनाकर अपने पति को भी सेंटर तक ले आती हैं, अपने पति को भी बाबा से जोड़ देती हैं। फिर पति स्त्री के चरणों पर गिरते हैं कि इसने मुझे बचाया। वह ब्राह्मण तो विकार का हथियाला बंधवाते हैं। यहाँ ब्रह्मा और ब्राह्मण हथियाला बांधते हैं पवित्रता का। दुनिया में ब्राह्मण तो विकार का हथियाला बंधवाते हैं, शादी आदि कराते हैं, तो यहाँ ब्रह्मा और ब्राह्मण हथियाला बांधते हैं पवित्रता का, कि भलग्रस्त व्यवहार में रहो लेकिन कमल फूल समान पवित्र रहो। वह कैंसिल करते हैं। बच्चे कहते भी हैं बाबा आप हमको स्वर्ग में ले जाते हो, आपकी हम क्यों नहीं मानेंगे? खुशी से पवित्रता का कंगन बांधते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, पवित्र बनने की युक्ति आप ही रचनी है। 21 जन्मों की राजाई के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। दूसरा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठाचार्यों से लेन देन करनी है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए जो बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, जो बहुत अच्छी पुरुषार्थी आत्माएं हैं, उन्हीं से लेन देन करनी है। बाप के संग में रहकर निर्भय बनना है। शिव बाबा के संग में रहकर निर्भय बनना है। वरदान है आज की मुरली से, सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो शक्तियाँ सदा साथ रहेंगी, और जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता ना हो ये असंभव है। लेकिन यदि बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, यदि शिव बाबा को कंबाइंड नहीं रखते हो, बार बार बाबा को इमर्ज नहीं करते हो, बार बार बाबा को याद नहीं करते हो, बुद्धि परम धाम में नहीं रहती है, तो माया कंबाइंड रूप को अलग कर देती है। माया बाबा से अलग कर देती है तो सफलता भी कम हो जाती है। मेहनत करने के बाद सफलता होती है। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है।
स्लोगन है आज की मुरली से, सबकी दुआएं लेनी हैं तो हाँ जी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। अगर सबकी ये दुआएं लेनी हैं, माना इस संसार में आत्माओं की दुआएं लेनी हैं, तो जो बाबा की श्रीमत है उसमें हाँ जी करते हुए बाबा का इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। ओम शांति। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार